जय मसीह दोस्तों, कैसे आप लोग। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से मैं वीडियो बनाऊं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आज के वचन हम देख लेंगे। आज की जो मननन है, आज की जो अध्ययन है, यशायाह की किताब, उसका 57 अध्याय, उसका 1 और 2 कलम को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है। जो सीधी चाल चलता है वह अपने खाट पर विश्राम करता है। तो कितना प्रभावशाली वचन है और कितना सहानुभूति परमेश्वर का वचन है। इसमें कितना शांति और आनंद आता है कि हमारा परमेश्वर का वचन है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग को बनाया, वो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है। तो सबसे पहले आयत दर आयत हम कुछ बातों को देख लेंगे। सबसे पहले धर्मी जन नष्ट होता है, तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पर नष्ट शब्द लिखा है, उसका मतलब है शारीरिक तौर पर उसका जो शरीर है, फ्लैश, वो शरीर पाप की वजह से, आदम और हवा की पाप की वजह से उसका शरीर जो है वो मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी राख में चला जाता है। लेकिन वो धर्मी, वो पवित्र व्यक्ति है, क्योंकि यदि यीशु मसीह पर अपने पापों को स्वीकार करके एकमात्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता में स्वीकार करता है, यीशु के बलिदान को स्वीकार करता है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र है, धर्मी है, और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। मतलब इस संसार में इतनी स्वार्थ है कि इन सब चीज़ों पर तो लोगों को ध्यान जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर नष्ट जो बोला है वो शारीरिक तौर पर, जब वो एक धर्मी व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति जब इस संसार को छोड़ता है, प्रभु के पास चला जाता है, प्रभु में सो जाता है, तो उनका केवल शरीर ही मिट्टी में चला जाता है। दूसरा, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। भक्त कौन? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भक्त व्यक्ति है बाइबल के अनुसार, परमेश्वर की दृष्टि में। तो उठा लिया जाता मतलब प्रभु में सो जाना, मतलब उसकी आत्मा यीशु मसीह में सदा के लिए, वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में चला गया। वो एक भक्त, एक व्यक्ति है जो अनंत काल के लिए यीशु के साथ जुड़ गया। तो उसके बारे में भी इस संसार में कोई नहीं सोचता। उसका कारण है कि संसार चारों तरफ अमोद प्रमोद, पाप, दुष्टता, स्वार्थ इस संसार में है, तो कोई इसके बारे में नहीं सोचता। तीसरा, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर समय, हर महीना, हर हफ्ता कहीं ना कहीं हम देखते हैं जगह जगह भूकंप है, अंकाल है, आंधी तूफान है, बाढ़ है, जाति जाति पर लड़ाई है, देश देश पर चढ़ाई हो रहा है। लोगों के अंदर में हम स्वार्थ, पाप, दुष्टता, हेरा फेरी देखते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रियों के बीच में हम लूटपाट देखते हैं। उनके अंदर में प्रलोभन है, लालच है, ज़्यादा धन कमाने के लिए वो झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं इत्यादि। तो इस प्रकार इस संसार में चल रहा होता है और हम ये सब देखते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है कि धर्मी जन इसलिए उठाया गया, मतलब वो प्रभु में चला गया, प्रभु के पास चला गया, वो अनंत काल के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में चला गया, जुड़ गया वो। लेकिन कोई उनके बारे में नहीं सोचता। चौथा, वह शांति को पहुंचता है, मतलब अनंत काल के लिए प्रभु के पास स्वर्ग में चला गया, जहां आनंद और शांति है। जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। मतलब जो पवित्र व्यक्ति, जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है, परमेश्वर के हित के बारे में सुनता है, प्रभु के काम करता है,
क्योंकि उसका मन, उसका ध्यान परमेश्वर के वचन में, उनका जो विश्वास है वो प्रभु में है, अपने सारी जीवन के कार्य को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देता है। ऐसे व्यक्ति यदि वो पृथ्वी पर है तो अपने जीवन में, अपने परिवार में एक शांति को पाता है, एक विश्राम को पाता है। क्योंकि मत्ती 11:28-29 में यही बात लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आनंद दूंगा, शांति दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाऊंगा। दूसरी बात, यदि वो पवित्र व्यक्ति यीशु के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में चला जाता है तो वहां पर भी अनंत काल के लिए विश्राम पाता है। क्योंकि हमारा विश्राम स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हमारा शांति स्वयं यीशु मसीह है। तो पृथ्वी पर भी और स्वर्ग पर भी पवित्र व्यक्ति दोनों जगह शांति और दोनों जगह विश्राम पाते हैं। क्यों? यीशु में हमारा अनंत विश्राम है, यीशु में हमें सच्ची शांति और आनंद मिलता है, और यीशु मसीह ही हमारा सच्चा प्रभु है। इसलिए यदि धर्मी व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति प्रभु में सो जाता है, वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में पहुंच जाता है, या वो पवित्र धर्मी व्यक्ति यदि पृथ्वी पर यीशु मसीह में जीता है तो भी उनके जीवन को प्रभु चलाता है और प्रभु में सच्चा आनंद और सुख भोगता है, क्योंकि वो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलता है। और उनके जीवन में कितने भी संसार से प्रेशर आए, क्लेश, संकट, बीमारी, तकलीफ, पीड़ा, दर्द, सताव, तो भी परमेश्वर उनके जीवन को संभालता है। अपने धर्म में हाथ से परमेश्वर उनको संभाले रहता है, क्योंकि वो जीवन तो प्रभु के लिए जी रहा है और यीशु मसीह हर हाल में उनके जीवन के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करता है। तो परमेश्वर का जीवन है, वो परमेश्वर संभालता है हर परिस्थिति में। और एक सच्चा विश्वासी, सच्चा मसीह यीशु मसीह में आनंद और शांति पाता है। भले ही बाहर से कितना भी प्रेशर हो, लेकिन उन तमाम बातों को प्रभु अपनी इच्छा समय में उनको संभाल लेता है। यह है सच्चा मसीह का, पवित्र व्यक्ति का, भक्त व्यक्ति का गुण, चरित्र और स्वभाव, जो यीशु का स्वभाव है। आमीन।